नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं दबंग इंडिया 24 न्यूज। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देश भर में एक पेड़ मां के नाम अभियान चलाया जा रहा है। मध्य प्रदेश के दमोह जिले के अंतर्गत आने वाले बटियागढ़ विकासखंड के जरारू धाम में मध्य प्रदेश सरकार के पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने 10,000 पौधों का रोपण किया। इस अवसर पर दमोह के राहुल सिंह लोधी एवं हटा विधायक उमा देवी खटीक, जिला पंचायत अध्यक्ष रंजीत पटेल, नर्मदा सेवा खंड जरारू धाम समिति के अध्यक्ष नरेंद्र बजाज, मुख्य कार्यपालन अधिकारी अर्पित वर्मा, भाजपा नेता नरेंद्र व्यास, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष शिवचरण पटेल के साथ दमोह जिले के सभी ब्लॉकों के सीईओ, प्रशासनिक अधिकारी एवं पर्यावरण प्रेमियों की उपस्थिति रही, जिन्होंने एक पेड़ मां के नाम लगाकर पर्यावरण में संतुलन को बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आह्वान एक पेड़ मां के नाम, और अब जरारू धाम में 10,000 वृक्षों का रोपण किया गया है। किस प्रकार की योजना है और दमोह जिले में कहां वृक्षारोपण होने की योजना बताएं? दमोह जिले में हम लोगों ने तकरीबन 9 लाख पौधों पर पौधारोपण का लक्ष्य रखा है। इसी तारतम्य में आज बटियागढ़ जो हमारा ब्लॉक है, यहाँ पे एक जरारू धाम है। जरारू धाम में आज पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री माननीय प्रहलाद पटेल जी के नेतृत्व में और जैसा कि मध्य प्रदेश शासन की मंशा है, उसके तहत हम लोग आज एक साथ 10,000 जो पौधे हैं उनका पौधारोपण कर रहे हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं, आपके चारों ओर आसपास की सभी पंचायतों से लोग आए हुए हैं और लोग हर्षपूर्वक जो है यहाँ पे पौधारोपण कर रहे हैं। यहाँ हमने ये भी व्यवस्था की है कि स्प्रिंकलर सिस्टम रहे सभी पौधों में, ताकि जो हमारी मंशा होती है कि जो पौधा है वो वृक्ष बने और एक सघन वन का निर्माण हो सके। इसी तारतम्य में हम लोगों ने मियावाकी पद्धति से यहाँ पौधे लगाए हैं और सभी में ड्रिप सिस्टम जो होता है इरीगेशन का, उसको इंस्टॉल किया है ताकि पौधे को लगातार पानी मिलता रहे और पानी का वेस्टेज भी ना हो। आज ये मंत्री जी ने कुछ निर्देश दिए हैं, कुछ 2 पंचायतें हर जगह पे चुनना है, क्या माननीय मंत्री जी का कहना है कि हम जो पौधे लगाएं वो मरे नहीं, उनको जिंदा रखना हमारा लक्ष्य है। तो उन्होंने यही कहा था कि भले ही हम पूरे ब्लॉक में 2 पंचायत हैं, लेकिन पंचायत में जहाँ भी पौधारोपण है वहाँ फेंसिंग की व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था हो। तो हमने हर ब्लॉक में जहाँ भी पौधारोपण लिया, वो भले ही चाहे कहीं 1000 लगा रहे हो चाहे 10,000 लगा रहे हो, सभी में सुनिश्चित किया है कि किसी न किसी तरह से चाहे खखरी निर्माण हो चाहे फेंसिंग हो, वहाँ पे फेंसिंग की व्यवस्था रहे ताकि पौधों को जो है कैटल ना खाए या ढोल ना खाए, और पानी की समुचित व्यवस्था रहे। इसका ज़रूर ध्यान रखा गया है ताकि पौधारोपण जो है वह सफल हो सके। एक पेड़ मां के नाम एक अभियान प्रारंभ हुआ और 10,000 वृक्षों का रोपण। एक पेड़ मां के नाम प्रधानमंत्री ने घोषणा की और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 5.5 करोड़ मध्य प्रदेश में पौधे लगेंगे। इंदौर में ये लक्ष्य उन्होंने 51 लाख रखा है पूरे इंदौर जिले का। पंचायत मंत्री होने के नाते मैंने तय किया कि जो पिछला रिकॉर्ड है उसके आधार पर आप ब्लॉक में भले 2 पंचायतें लीजिए, पानी के सोर्स के पास हो, फेंसिंग हो, पानी का गर्मी में प्रबंध हो। अगर आप 10,000 पौधे लगाते हो और उनको अगर आपने बचा लिया तो आने वाले 3 साल में हम 1 बूंद धरती माँ को जल देने का योगदान करेंगे। उसी आधार पर बटियागढ़ विधानसभा ब्लॉक में हमने जरारू धाम में 10,000 पौधे आज लगाने का तय किया है। 1 महीने पूर्व से ये तैयारी थी। आज मैं सभी लोगों का जैसे आभारी हूँ। वैसे जरारू धाम में हम प्रतिवर्ष वृक्षारोपण करते हैं, प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर और अन्य अवसरों पर, लेकिन आज का दिन हम सबके लिए महत्वपूर्ण है और मैं मैंने ये भरोसा दिया है कि जो पौधे यहाँ पर लगेंगे वो 100% जीवित रहेंगे। तमाम कोशिशों के बावजूद भी पौधे वृक्ष नहीं बन पाते और इसलिए मुझे लगता है कि 2 साल बाद पूरी ईमानदारी के बाद अगर कोई सूखता है तो हम उसकी जगह पर दूसरा पौधा रिप्लेस करके उस उम्र का हम उस स्थान के स्थायित्व को बरकरार रखते हैं। मुझे सबकी सद्भावना भी चाहिए, सहयोग हमें मिलता है, उन सभी सहयोगियों का हृदय से आभार। आपने यहाँ पर जितने भी वृक्ष लगाए उसमें से लगभग 98-99% जिंदा हैं। किस प्रकार की योजना होती है और ये संदेश चला जाए कि वो अन्य लोग जो वृक्ष लगाएं वह भी जिंदा रह पाएँ? मुझे लगता है कि नियत होना चाहिए। आप पत्थर में पौधे जिंदा रख सकते हैं, जरारू धाम में वो आपको देखने के लिए मिलेगा। इसमें किसी की कोई बड़ाई नहीं है,
लेकिन यदि आपकी नीयत ठीक है, गर्मी में अगर आपने उनको बच्चों के समान पानी की चिंता की तो पत्थर पर पौधे हो सकते हैं। और उसके बाद मैंने 4 साल बाद भी फलते हुए वृक्ष को सूखते देखा है, क्योंकि यहाँ नीचे चट्टाने हैं। तो हमने उसका भी प्रबंध किया है कि उसके नीचे से पानी बहाते हैं गर्मी में, ताकि उस पौधे को जीवन मिलता रहे। वृक्षारोपण आपने किया, क्या संदेश है आज? आज यहाँ एक पेड़ माँ के नाम अभियान में माननीय मंत्री जी प्रहलाद पटेल जी और हमारे दमोह के सांसद आदरणीय राहुल भैया के साथ हमने यहाँ पर पेड़ लगाए हैं। माननीय मंत्री जी का ये संदेश है कि यहाँ 10,000 से ज़्यादा पेड़ लगाने हैं और मैं भी उनके साथ यहाँ सुबह से सभी कार्यकर्ताओं के साथ आई हूँ और पेड़ लगा रही हूँ। और मैं सभी पंचायतों में सभी सरपंचों से आग्रह करना चाहती हूँ कि वो भी अपनी पंचायत में इस तरह के कार्यक्रम कराएं जिससे पेड़ जीवित हो। एक पेड़ माँ के नाम, प्रधानमंत्री जी का आह्वान और वृक्षारोपण, क्या कहेंगे? लोकसभा चुनाव के बाद एक अभियान माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रारंभ किया, एक पेड़ माँ के नाम। उस अभियान के तहत मैं समस्त जिलेवासियों से और खासकर पूरी लोकसभा के सभी मतदाताओं से और कार्यकर्ताओं से आग्रह करता हूँ कि निरंतर प्रदूषण बढ़ने के कारण और जो निरंतर अलग अलग प्रकार की बीमारियां हो रही हैं और जैसे अभी हम देख रहे हैं कि बारिश नहीं हो रही है, उसका कारण ये है कि जो हमारा पूरा सिस्टम जो है वो प्रकृति का डिस्टर्ब हो गया है। इसलिए एक पेड़ माँ के नाम के इस अभियान को सफल बनाने के लिए मेरा आपसे आग्रह है कि जैसा आज आदरणीय कैबिनेट मंत्री आदरणीय प्रहलाद पटेल जी के नेतृत्व में हम लोग 10,000 पेड़ लगाने का ये अभियान आज से प्रारंभ हुआ है जरारू धाम में। मैं सभी से आग्रह करता हूं कि इस अभियान को बढ़ाएं और पूरे समय हम पेड़ लगाएं और जितना ज़्यादा वन होगा, जितने ज़्यादा पेड़ लगेंगे, उतना अच्छा हमारा प्रकृति का सिस्टम बनेगा। तो एक बार पुनः सभी से आग्रह करता हूं कि एक पेड़ माँ के नाम के इस अभियान को आगे बढ़ाते हुए हमारी प्रकृति को बचाएं। एक पेड़ माँ के नाम और 10,000 वृक्षों का रोपण। आज हमारे माननीय मार्गदर्शक और कैबिनेट मंत्री श्री प्रहलाद सिंह जी पटेल के संरक्षण में, जैसा कि आपको पता है, जरारू धाम नियमित दिन प्रतिदिन प्रगति कर रहा है। और आज जबकि मोदी जी की, हमारे प्रधानमंत्री जी के एक आह्वान है, इसमें क्रांति होने जा रही है वृक्षारोपण की, उसी के आधार पर आज हम यहाँ 10,000 पौधों का रोपण कर रहे हैं, जो निश्चित रूप से हमारे पर्यावरण और इस देश में जो जल की कमी है संरक्षण के लिए पूर्ति करेगा। एक बहुत छोटी सी कोशिश है और ये कोशिश सभी जगह आगे बढ़नी चाहिए ताकि हम आने वाले वर्षों में अपनी पीढ़ी को कम से कम पानी तो दे के जा सकें। पर्यावरण की दृष्टि से, प्रदूषण की दृष्टि से और सारी स्थितियों की, आज हमारे स्वास्थ्य की दृष्टि से ये कितना महत्वपूर्ण वृक्षारोपण है, ये आप सब जानते हैं। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज माननीय प्रहलाद जी ने ये आज काम किया है। जरारू धाम में जितने वृक्ष लगाए लगभग वो सभी जिंदा हैं। किस प्रकार की योजना पर काम होता है? हम लोग यहाँ वृक्षों को, उन्हीं वृक्षों को लगाते हैं, प्रजातियों को छांटते हैं, इस तरह की सॉइल को देखते हैं कि कौन से वृक्ष हम कहाँ लगा सकें और उनका संरक्षण कर सकें। साथ ही सबसे बड़ी जो हमारे पास चुनौती है वो है गर्मी में उनको जीवित रखने की। तो वहाँ भी हम ड्रिप के माध्यम से एक एक बूंद करके सारी जगह पानी उनको देते हैं ताकि गर्मी में वो पानी मिलता रहे और वो जीवित रहें। इसका उदाहरण है, पिछले साल हमने आपके पीछे मेरे कुछ वृक्षारोपण किया था, वो 1 साल के हैं, वहाँ पूरा पत्थर है और आज वो बड़े बड़े पौधे होने जा रहे हैं, वो आप देख सकते हैं। तो हमारा एकमात्र यहाँ गौ सेवा के साथ साथ पर्यावरण को बचाना भी है, यही मेरा एक संदेश है। जी, एक पेड़ माँ के नाम आपने भी वृक्षारोपण किया है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि हमारे देश के मुखिया सम्मानीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो उनका कहना है कि भारत हमारा परिवार है, भारत के रख रखाव की जिम्मेदारी, जवाबदारी हमारी है। उन्हीं के आह्वान पर भारत को हरा भरा बनाने के लिए शासन के मंशा के अनुरूप एक पेड़ माँ के नाम पूरे भारत में लगाया जाना है। हम लोग, सरकार हो, जनप्रतिनिधि हो, समाज सेवा हो, बच्चे हों, बूढ़े हों, सभी से हम लोग आह्वान कर रहे हैं और एक पेड़ अपनी माँ के नाम पर जरूर लगाएं। और पेड़ तो लगाएं, पर पेड़ लगाकर पेड़ की रक्षा करें, रख रखाव करें और अपने बच्चों को समझाएं
कि हमने ये पेड़ लगाया था, अब आपकी जवाबदारी है कि इसको संचित करते हुए बाल बच्चों जैसे पालते हुए इसको बड़ा करें।